नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 2 स्वतंत्रता के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के आयाम, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के स्रोत, स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता, स्वतंत्रता के प्रकार, प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकार। पहले बिंदु पर बात करते हैं स्वतंत्रता क्या है। सामान्यतया स्वतंत्रता को प्रतिबंध तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है। इसे मानव के जो चाहे सो करे के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है। हॉब्स ने इसे अर्थात जो चाहो सो करो को स्वच्छंदता की स्थिति कहा है, जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जिसके करने के योग्य है और ऐसी परिस्थितियां का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। वार्कर के अनुसार व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास की सुविधा तथा तर्क संगत बंधन का नाम है। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला तथा आंग सान सू की आदि व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव, शोषणात्मक व दमनकारी नीतियों का विरोध किया और स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया। दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता के आयाम। स्वतंत्रता के 2 आयाम हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तीसरे बिंदु नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का नकारात्मक भाव में यह निहित अर्थ है कि जहां तक संभव हो सके प्रतिबंधों का अभाव हो, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। इसलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। इसके समर्थक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और एफ.ए. हॉक आदि। चौथा बिंदु है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता नियमों और कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है। मानव समाज में रहता है, उसके कार्य लोगों की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसका जीवन द्वारा विनियमन होना चाहिए। तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति होनी चाहिए। टी.एच. ग्रीन व प्रोफेसर इतिहास बर्लिन इस विचार के समर्थक हैं। 5वां बिंदु है स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का स्रोत। स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के स्रोत हैं बलपूर्वक व कानून के माध्यम से स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रभुत्व या बाहरी नियंत्रण से भी यह किया जा सकता है। कल्याणकारी राज्य के माध्यम से भी यह संभव हो सकता है। आर्थिक असमानता भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का स्रोत
हो सकती है। सामाजिक असमानता भी इसका एक कारण हो सकती है। छठा बिंदु है स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों? सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है तथा टकराव की स्थिति को रोकने के लिए भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति के लिए भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने व जीने के अपने तरीके विकसित करने के लिए भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। सातवां बिंदु है स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के कई प्रकार हैं, जैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकार। आठवां बिंदु प्राकृतिक स्वतंत्रता पर बात करते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता, अर्थात मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन न होना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा और विचार, अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता है। 10वां बिंदु है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार, मतदान का अधिकार, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार, शासन की नीतियों तथा कार्यों का समर्थन तथा विरोध करने का अधिकार को लिया जा सकता है। 11वां बिंदु है आर्थिक अधिकार। कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार, अभाव से मुक्ति का अधिकार, वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार आदि आर्थिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। अंत में आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं को जान पाए वे हैं: स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के आयाम, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के स्रोत, स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता, स्वतंत्रता के प्रकार, प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकार। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।